डिफरेंशिएशन चैप्टर का अधिकतर ज़्यादातर सवाल डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के आते हैं। उसमें अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो बड़े सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। और डिफरेंशिएशन पढ़ने के पहले हमारे दो चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जो बात है वो सबसे पहले आता है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। इस डिफरेंशिएबिलिटी में ही हम सीखते हैं कि कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा और कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी कि हम लोग इसी में बात सीखते हैं कि व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, यानी डिफरेंशिएबिलिटी किस किस पॉइंट पर होगा, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। यानी कि पहले ये जानना जरूरी है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। जैसे हम लोग लिमिट में पहले देखते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तब लिमिट को निकालने का हम लोग प्रोसेस ढूंढते थे कि क्या हमारा मेथड होगा और फाइंडिंग द लिमिट। उसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी जो है हमें बताएगा कि कोई फंक्शन किस x के लिए डिफरेंशिएबल है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया है तो बात ये करना होगा कि तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। दैट इज नोन एज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मेथड हमारा ये होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। जैसे कोई भी फंक्शन f(x) है, ये x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल, x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल तब कहलाएगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, यहाँ पर x माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h डिवाइडेड बाई h। और राइट हैंड डेरिवेटिव में h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ये दोनों अगर बराबर हो गए then function is said to be differentiable। यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी भी अगर आपको पढ़ना है तो इनडायरेक्टली रूप से आपका लिमिट यूज होगा। यानी कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चीजें पढ़ना है तो आपको लिमिट का यूज सबसे पहले है। जिनको लिमिट ढंग से आता है उनके लिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों बड़ा बेहद आसान हो जाएगा। ये डिफरेंशिएबिलिटी की बात हुआ। यही है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, यहीं से आया फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और यही हमारा f'(x) भी होगा। अब बात ये करते हैं कि उसी तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन की फार्मूले डिराइव किए हैं। सारे फार्मूले डिराइव किए गए हैं। जैसे अगर कोई इस बात को बोल रहा है कि d sin x अपॉन dx जो होता है ये cos x होता है। कैसे होता है, why, क्यों ये होता है, ये बात प्रिंसिपल मेथड से देखा जाए तो आपको यही कहा जाएगा कि देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx बाई h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h डिवाइडेड बाई। दोनों अगर इक्वल होगा तो हमारा डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, और अगर इक्वल हो गया तो उस पर जो वैल्यू आएगा वही हमारा उस पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगा। जैसे अगर sin x की हम बात करें तो हम निकालते हैं आगे चलिए, तो आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लिखोगे आप sin x प्लस h माइनस sin x बटा में h
लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको आप देख रहे हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये लिमिट का कंसेप्ट होगा तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगेगा। तो आप सीधा बोलोगे कि देखिए ये sin c माइनस d जो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो x प्लस h बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, यानी ये हो जाएगा h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। आप देख रहे हैं कि लिमिट में ये अगर h बाई 2 कर दे 2 का गुना तो इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर अगर 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos x। इसीलिए sin x का जो डिफरेंशिएशन है ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आया है और वो कितना आएगा cos x है। सारे फार्मूले इसी तरीके से डेराइव किए गए, जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं हमारे, ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। यहीं से सारे फार्मूले डिराइव किए। अब अगर बात करें कि चलिए फार्मूले इसी तरीके से डिराइव हुए हैं, सारे फार्मूले डिराइव कर लेने के बाद हमारा जो फार्मूला बन के आया, जैसे sin x का आया, cos x का आएगा, tan x का आएगा, सारे फार्मूले। अब फार्मूले के बाद उस फार्मूले का यूज कैसे करें हम, फिर आएगा कि अगर फंक्शन दो फंक्शन का समेशन है तो अब कैसे होगा, दो फंक्शन का समेशन है तो कैसे होगा, यानी कि fx प्लस dx रहे fx माइनस dx रहे तब क्या होगा। तो यहाँ पर इसकी बात करेंगे यानी एडिशन रूल। अगर प्रोडक्ट की बात करेगा तो हमारा आएगा प्रोडक्ट रूल। अगर बात करें डिवीजन का तो आएगा डिवीजन रूल। अगर बात करेगा कंपोजिट फंक्शन का f ऑफ gx का तो आएगा चेन रूल। अगर बात कर ले fx के पावर gx जैसा तो यहाँ पर हमारा लेना होगा टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। यही हमारे घूम घुमा करके आने वाले हैं, पैरामीट्रिक फॉर्मेट में होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन में इतनी सारी चीजें हमें मिलेगा। और बात करें अगर कि चलिए डिफरेंशिएशन में ये सारी चीजें मिल गया, और दूसरी बात यह है कि डिफरेंशिएशन में हमारा इनवर्स ये होगा, पूरा ट्रिगो के फार्मूले ये होंगे। तो ये दो चीजें तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और बातें क्या है कि हमें सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले करना होगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिया होगा, मान लो कि कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दिया, तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये होगा कि हम सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बना दें। उसके बाद हम लोग फार्मूले का यूज करें और डिफरेंशिएशन करें। यानी सबसे जो ब्रह्मास्त्र, जो सबसे जो बढ़िया रूल जो मिलेगा दैट इज सिंप्लीफिकेशन। यानी कि सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम लोग रूल लगाएंगे, फार्मूले पुट करेंगे और आंसर मिलेगा। ये है बेसिक्स कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या चीजें मिलने वाला है। हम लोग अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन के फार्मूले और ये सारे रूल्स बारी बारी से